Snowfall across the Kashmir Valley on Friday disrupted flight operations at Srinagar Airport, prompting airlines to warn passengers of delays and extended wait times. Srinagar Airport authorities have said that at least 26 flights to and fro from the airport were cancelled due to the adverse weather conditions. Snow clearance activities were currently underway on the runways. Icy conditions across the valley, especially in the higher reaches, have led to the closure of some key highways and roads as well as schools. Closure of key highways and mountain roads across Kashmir Valley due to the accumulation of heavy snow has led to traffic congestion. Himachal's capital of Shimla witnessed intense snowfall. Shimla witnessed first snowfall of the season. Gulmarg recorded 20 to 24 inches of snow. शिमला अपने जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, आज वो मौसम बनता है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में है, यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो आज सुबह ही जिस तरह से बर्फबारी जो है वो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। नज़ारा आप देखें मेरे पीछे किस तरह से ये नेशनल हाईवे 5 है और NH 5 पे किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है और रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है। अब गाड़ियाँ सड़क किनारे और सड़कों पर जो है वो खड़ी हुई हैं। तो एक तरफ जहाँ लोगों को बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है, वहीं से बागवान और किसानों के लिए भी एक खुशी भरी खबर है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर ड्राई स्पेल टूटता है तो अच्छी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। जनवरी के महीने में ही सही, काफी देरी से बर्फबारी जो है वो इस समय यहाँ पर दर्ज की जा रही है। विकास शर्मा, शिमला। All right, several parts of North India are witnessing heavy snowfall, and these are images coming in from Kupwara, Anantnag, Jammu and Kashmir. Images are from Shimla, the capital of Himachal Pradesh as well. Even though flight activities and flights have been disrupted, but this brings in much. In fact, a lot of people have been waiting to witness this beautiful moment where snowfall has engulfed major parts of this particular region. I'm going to go across to my colleague who joins us from Manali at this point in time. Maninder is joining us from Manali is what we know. Maninder, just the visuals right on our screens at this point in time look absolutely delightful, you know. A lot of tourists, of course, are having a great time, but we do know that once there is a snowfall of this kind, there would be several disruptions as well as far as movement, as far as traffic, as far as air flights are concerned. Tell us what really is going on at this point in time as far as the disruptions are concerned, even as we stay with these beautiful pictures of this entire region getting covered in snow. बिल्कुल काफी लंबे इंतजार के बाद जो मनाली है वहाँ पे अब स्नोफॉल जो आज सुबह से शुरू हो रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पे खड़ी गाड़ियाँ जो है पूरी बर्फ की चादर में ढक चुकी हैं। करीब 6 इंच के आसपास, यानी कि आधा फीट जो बर्फबारी जो अब मनाली शहर की बात करूँ तो हो चुकी है। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ काफी अभी भी बर्फबारी जारी है और लगभग 1 से 1.5 फीट कई इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जहाँ स्थानीय लोग भी खुश हैं, तो वहीं मनाली आने वाले पर्यटक भी काफी खुश है, क्योंकि काफी दिनों से जो इस बर्फबारी का जो पर्यटक और स्थानीय लोग पर्यटन कारोबारी वो इंतजार कर रहे थे। बहरहाल इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो मुश्किलें वो अब घाटी की बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि यातायात जो है वाहनों सड़कों पर वाहन चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो गया, जोखिम भरा हो चुका है। मनाली से जो अटल टनल है वो मार्ग अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। वो सिर्फ अभी पूर्व विकल्प के लिए उन्हें जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है, जबकि मनाली शहर में भी जो वाहन है उन्हें चलाना जोखिम भरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ ये पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, पर्यटक काफी खुश है, तो कहीं ना कहीं अब स्थानीय तौर पर जो अब मुश्किलें बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि सभी को उम्मीद जरूर थी कि बर्फबारी आज होगी, लेकिन इतनी ज्यादा एकदम होगी तो इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था, क्योंकि अमूमन जो बर्फबारी जो मनाली और
इसके आसपास के इलाकों में होती है वो दिसंबर से फरवरी तक की होती है, लेकिन इस बार जो जनवरी के जो अंतिम जो दिन है इस समय बर्फबारी हुई, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब सर्दियां जो और बढ़ेगी, क्योंकि ये मार्च तक क्योंकि मनाली में और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी होती है। तो वहीं लाहौल स्पीति में भी आज की जिला की बात करूं तो वहां भी काफी जो बर्फबारी जो अब रिकॉर्ड की जा रही है, खासी जो मुश्किलें हम लोगों को है। हालांकि मनाली शहर में भी सुबह से बिजली गुल है, क्योंकि कुछ तारें टूटने के भी समाचार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज सुबह से हम देख रहे थे कि भारी संख्या में पर्यटक जो हैं अपने निजी वाहनों या टैक्सी या फिर वॉल्वो बसेस में मनाली पहुंच रहे हैं, और काफी यहाँ पे आगे कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो लोग जो हैं टूरिस्ट जो हैं वो बर्फबारी प्रोडिक्शन देख रहे थे कि बर्फबारी यहाँ पे कब होगी, क्योंकि लाहौल स्पीति में कुछ इलाकों में तो बर्फबारी हुई थी, लेकिन मनाली शहर में बर्फबारी नहीं हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग का जैसे पूर्वानुमान था। तो ऐसे उसको देखते हुए काफी जो लोग पर्यटक यहाँ पे पहुंचे और इस बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। Shukriya mesaj जुड़ने के लिए Maninder Arora. They're getting in all of those details as far as the situation is concerned. Of course, disruptions, but tourist hotspots are seeing just so much crowding as well, with tourists making the most of this time when there is snowfall in so many regions. Images are from Shimla, Anantnag, Kupwara, Jammu, and Kashmir. Major regions are, in fact, are seeing just so much snowfall at this point in time.